लिए आज हमारी नजर। और आज जो न्यूज पंच में सबसे प्रमुख खबर है, जो हर तरफ छाई है और जिस पर सबकी नजर है, वो है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। 6 नवंबर का सभी को इंतजार था और पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत आ चुके हैं, जिसमें 13% जो है वोट अभी तक किया जा चुका है। ऐसे में दिख रहा है कि मतदाताओं का जो वोटिंग परसेंटेज है, जो उत्साह है, वो हाई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी हिस्सा लेना चाह रहे हैं, लेकिन खास बात इसमें यह है कि 1314 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी है। लेकिन इसमें कुछ प्रमुख चेहरे भी हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, और ऐसे अनेक ऐसे चेहरे हैं, यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री और समेत जो 16 मंत्री हैं, उनकी किस्मत इस बार दांव पर है। और आपको बता दें कि ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आइए आपको स्क्रीन पर बताते हैं कि कहां क्या क्या अभी तक वोटिंग प्रतिशत हो चुका है। 13.13 टोटल वोटिंग दर्ज की गई है। सुबह 9 बजे तक की आंकड़े। खगड़िया में 14.15 वोटिंग हुई है। इसके साथ गोपालगंज की बात करें तो 13.97% यहाँ वोटिंग हुई है। साथ ही साथ दरभंगा बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। 12.48% वोटिंग सुबह 9 बजे तक दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ और क्षेत्रों की भी बात करें तो कुछ और क्षेत्रों की बात करें जिसमें पटना में 11.22%, इसके साथ बक्सर में 13.28%। तो ऐसे तमाम इलाके हैं जिसमें अभी तक जो वोटिंग है कुल मिला के एवरेज 13% निकल कर आ रहा है। लखीसराय में अभी सबसे कम वोटिंग हो रही है, तो लखीसराय की जनता से यही अपील है कि पहले मतदान फिर जलपान। ऐसे में वोटिंग परसेंट ज्यादा होगी तो बिहार के पहले चरण की जो नियति है, दिशा और दशा है, वो दूसरे चरण के लिए तय होगी। और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार भी अब तेजी पकड़ चुका है और चुनाव प्रचार की तेजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुंकार भरने वाले। लेकिन क्योंकि हम पहले दौर की बात कर रहे हैं तो आपको पहले दौर में बताते हैं कि कौन कौन सी इस समय जो राजनीतिक चेहरे हैं वो नजर आए हैं और वो नजर आ रहे हैं। और ऐसे में दिग्गजों ने वोट डाला है। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिन्होंने इस समय वोट डाला है। आप अपनी तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैशाली, महुआ, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, यहाँ पर पहले दौर के चुनाव की वोटिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कि मतदाताओं में उत्साह है। हर कोई जाके अपने इस उंगली पर वो मार्क लगाना चाहता है और उससे अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव तय करना चाहता है, क्योंकि इसी उस उंगली में उस प्रतिनिधि की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जो इस बार मुख्य तौर पर मानी जा रही है कि हॉट सीटें हैं। वैशाली है, महुआ है, बख्तियारपुर है, बिहार शरीफ है, जहां मतदाताओं में जोश देखने को मिला। साथ ही साथ जो तमाम दिग्गज यहां पहुंचे हैं वोट डालने, सम्राट चौधरी को देख रहे हैं आप, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह को देख रहे हैं। इसके साथ विजय सिन्हा भी वोट देने पहुंचे और सभी ने अपील की है कि पहले आप मतदान कीजिए और इस मताधिकार का अपना प्रयोग कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लीजिए। ऐसे में मैदान में इस समय मंत्री भी उतर चुके हैं। कई दिग्गजों की किस्मत इस बार दांव पर लगी हुई है। तो ऐसे में सभी चाह रहे हैं कि वो अपने पक्ष में किस तरीके से जनता को कर सके। और ऐसे में पहले चरण का चुनाव प्रचार में भी कई सियासी दांव पेच खेले गए। सभी ने अपना राजनीतिक समीकरण संभाला भी और कहा भी, लेकिन अब ऊंट किस करवट लेगा वो देखना होगा जनादेश में। लेकिन आपको बताते हैं कि मैदान में इस बार कौन कौन से मंत्री हैं जिनकी किस्मत आज पहले चरण में ईवीएम में कैद हो जाएगी। सम्राट चौधरी उसमें से पहला नाम है जो उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी किस्मत इस बार दांव पर है। और उनकी किस्मत इसलिए है क्योंकि ये प्रतिष्ठा का भी सवाल हो जाता है। आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर सम्राट चौधरी भाजपा से, विजय सिन्हा भाजपा से, मंगल पांडे भाजपा से। इनकी सीटें हैं तारापुर, लखीसराय और सिवानी। तीनों सीटें बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं बिहार की, जिसपे ये तीनों मंत्री इस बार मैदान में, यानी 2 उप मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है। तो पहला चरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम देख रहे हैं बांकीपुर से नितिन नवीन भाजपा से, जाले से, कुर्दी से केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा से, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह और बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, ये सभी भाजपा प्रत्याशी हैं और मंत्री पद पर हैं इस समय। और इनके जो प्रतिष्ठा का इसलिए बात कही जा रही है क्योंकि ये अभी मंत्री पद पर हैं और इस बार प्रत्याशी भी हैं। बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार हैं, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू है, नालंदा से श्रवण कुमार हैं। ये सभी मंत्री जो है इस बार बिहार विधानसभा के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और आज पहले चरण में इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। विजय कुमार चौधरी जदयू से, सुनील कुमार जदयू से
और साथ ही साथ कई और ऐसे चेहरे हैं जो इस बार सियासी दांवपेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, सियासी मैदान में हैं। आइए आपको महागठबंधन की तस्वीर भी आपको बताते हैं। महागठबंधन की तस्वीर यह है कि पहले जब महागठबंधन में गणित ही नहीं सुलझा कि किसको कितनी सीट मिलेंगी, अब जब गणित सुलझा तो कई घटक दल जो महागठबंधन के वो ही आमने सामने हैं और इसको कहा जा रहा है फ्रेंडली फाइट। आइए आपको इस फ्रेंडली फाइट के बारे में बताते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वैशाली से आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, यानी कि ये दोनों महागठबंधन के हिस्से हैं लेकिन वैशाली में एक दूसरे के आमने सामने। इसके साथ बछवाड़ा सीट भी है, यहाँ सीपीआई भी महागठबंधन का हिस्सा है, इसके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वहीं राजा पकड़ ये भी एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है लेकिन इसमें भी सीपीआई वर्सेस कांग्रेस आमने सामने है। इसके साथ बिहार शरीफ में भी सीपीआई के सामने कांग्रेस खड़ी है। तो ये जो फ्रेंडली फाइट कही जा रही है, लेकिन चुनाव में तो जीत या हार होती है, लेकिन इस फ्रेंडली फाइट में किस तरीके से किसकी जीत होती है और फिर महागठबंधन कितना गठबंधन अपने आप को दिखाता है ये देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी सीट है जिस पर सबकी नजर रही है, जो विख्यात रही है, बहुचर्चित रही है और कहीं ना कहीं कहें तो कंट्रोवर्शियल भी रही है, वो है मोकामा की सीट। बाहुबली की जंग इसमें कहा जा रहा है कि इस सीट पर दो बाहुबली जो हैं उनकी कहीं ना कहीं भिड़ंत और उनके बीच में कड़ा मुकाबला है। जेडीयू से आप देख रहे हैं कि अनंत कुमार सिंह है, वही आरजेडी बाहुबल ये सूरजमान की पत्नी है वीणा देवी, वो इस बार चुनावी मैदान में, और प्रियदर्शी पीयूष जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, जो तीसरा मोर्चा इस बार खोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में। मोकामा सीट बहुत चर्चित रही है पहले चरण में क्योंकि अनंत कुमार इस बार जेल में हैं और उनकी पत्नी उनके लिए चुनावी मैदान में उतरी थी, उनके समर्थन में उतरी थी और अनंत कुमार पर कई चार्जेस भी हैं। वीणा देवी जो कि बाहुबली सूरजमान की पत्नी हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में। लेकिन आपको बता दें कि कई ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव का पहला चरण छाया हुआ है। कई बड़े बड़े दिग्गजों ने ट्वीट कर ये संदेश दिया है कि जाइए मतदान करिए। बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में लोग जो जबरदस्त उत्साह है वो लोगों में दिख रहा है। इसके साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि पहले चरण में रिकॉर्ड संख्या में करें मतदान। इसके साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध बिहार के लिए जाइए, वोट करिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री अपने एक एक वोट से बिहार और देश को मजबूत बनाएं, ये सब संदेश आ रहे हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव जो कि इस बार महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उन्होंने भी कहा है कि बदलाव के लिए, नया बिहार बनाने के लिए करें मतदान। इसके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे दो संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हमारे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए दे रहे हैं। निशांत रहे आरा से जुड़ चुके हैं, वहीं अमरेंद्र गुप्ता तरारी भोजपुर से जुड़ गए हैं। अमरेंद्र का सबसे पहले रुख करेंगे। अमरेंद्र, इस बार निर्वाचन आयोग ने कड़ी तैयारियां की हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, कई नई पहले भी की गई हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो ओवरऑल 9 बजे तक 13% आया। तरारी भोजपुर का क्या इस समय चुनावी मिजाज नजर आ रहा है? वो 3,75,13,307 मतदाता हैं। और पहले मैं तरारी भोजपुर के बूथ की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये एक विद्यालय का बूथ है, इसका नाम है सिकरहट्टा। और ये देखिए, मैं कैमरा सहयोगी मेरे दिखाएंगे कि इस वक्त सुबह 7 बजे से लगभग यही तस्वीर है। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग न सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं बल्कि महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जा सकता है। और ये लगातार महिलाएं आ रही हैं अपने वोट चेक करने के बाद और अपने डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद क्यू में लगकर ये बाकायदा अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये इंटीरियर गांव की एक तस्वीर दिखा रहा हूं और बुजुर्ग भी यहां पर बड़ी संख्या में हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल भोजपुर जो है इन 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों में खासी अहम मानी जा सकती है। 7 विधानसभा की सीट है जिसमें तरारी एक अहम विधानसभा सीट है। और एनडीए के लिए भी यहाँ बहुत कुछ उम्मीदें हैं क्योंकि एनडीए ने 7 के 7 विधानसभा में 4 जो अपने सहयोग भारतीय जनता पार्टी के पास है और 3 जेडीयू के पास है। तो 7 सीटों पे एनडीए के उम्मीदवार मजबूती से अपने दावे को पेश कर रहे हैं।
मैदान में है, वहीं बिल्कुल महागठबंधन के जनादेश लिए तय करेगा स्थिति कि इसी कौन तरह इस की है। बार और बाजी देखिए, इस मारेगा बार और का ना- इस बिहार बार की का- सत्ता पर कौन काबिज होगा। अमरेंद्र निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरा से। निशांत, अमरेंद्र जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें इस लिहाज से भी है क्योंकि महिला वोटर्स इस बार क्रमबद्ध तरीके से खड़ी हुई हैं। निशांत, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहले चरण के चुनाव में कहा जाए तो महिला वोटर्स की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने इस बार महिलाओं पर फोकस किया है। देखिए, आधी आबादी की जिम्मेदारी तो आज़ादी के बाद से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन जिस तरीके से साक्षरता बढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया जा रहा है और राजनीतिक दलों के लिए भी अब ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है कि महिला सशक्तिकरण हो और इसका असर जो है ग्रामीण भारत तक भी जाए। मैं आरा की पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार बूथ की तस्वीर दिखाएं और आपको सामने केवल महिलाएं ही नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। आरा के एक ग्रामीण इलाके में हम इस समय मौजूद हैं। चंदवा नाम है इस प्राथमिक विद्यालय का और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं अपना मतदान जो है वो देने आई हैं और आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो लाइन में लगी हुई नजर आ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भारत जिस तरीके से बदल रहा है उसका ये उदाहरण है और लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरीके से महिलाएं हिस्सा ले रही हैं ये दिखलाता है कि चुनाव आयोग जो लगातार मेहनत कर रहा था वो मेहनत कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है। आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, अगर आरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ कौन कौन से मुद्दे पहले चरण में छाए रहे? देखिए, आरा की अगर बात की जाए तो आप लगभग इस पूरे भोजपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पे प्रमुख मुद्दे हमेशा से रोड सड़क के निर्माण का रहा है और इंडस्ट्रीज का रहा है और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार रहा है। और आरा के थोड़ी दूर हम जब पटना की तरफ जाएंगे तो एनआईटी पटना है और उसके आसपास काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप भी किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो पूर्व विधायक थे निर्वर्तमान विधायक भाजपा से रहे हैं, हालांकि उनका टिकट काट दिया गया है उम्र ज़्यादा होने पर, उनकी जगह संजय सिंह टाइगर को पार्टी ने मौका दिया है। वहीं दूसरी तरफ राजद से जो है सीपीआई माले से लड़ रहे हैं कयामुद्दीन अंसारी। तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत टफ फाइट है, ये माले की एक तरीके से माले और भाजपा में यहाँ टक्कर है। हालांकि यहाँ पर भाजपा हमेशा से लीडिंग पोजीशन में आरा विधानसभा की सिर्फ बात करें पूरे भोजपुर जिले में, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि 7 में से 4 सीटें महागठबंधन के पास रही थी और 3 सीटें जो हैं वो भाजपा के पास रही थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक कड़ा मुकाबला यहाँ दिख रहा है, टफ फाइट दिख रही है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। देखना होगा कि किस तरीके से आज वोटिंग परसेंटेज पूरा रहता है और उसके बाद दूसरे चरण के लिए भी अब चुनाव प्रचार तेज हो गया। 14 नवंबर को आने नतीजे। ऐसे में अमरेंद्र और निशांत तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।